तो गुड इवनिंग स्टूडेंट तुम 6th सेमिस्टर फिजिक्स ऑनर्स भाई भूणी मैंने केमती अच्छा पिले निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पिले आज वीडियो तुम देखा तुम जो कौन अच्छी तुम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अच्छी बुझिपाल पिले तुम जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अच्छी तो तार गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जोड़ा यूनिट 1 रो फेज स्पेस विषय डिस्कशन करिया कौन पिले तुम फेज स्पेस है। तो आज वीडियो देखिए फेज स्पेस क्या कहती है तार रिप्रेजेंटेशन कौन एक्सिस हिसाब से आम रिप्रेजेंट केमती करूँ है तो ता विषय पूरा डिटेल्स आम बुझा है। तो देख कौन कही इन क्लासिकल मेकानिक्स the position of the point particle is described in terms of three Cartesian coordinate system बुझिपाला पिले एबे हमें जनरली गोटे जिंस कोन स्पेस रे अछि कोन अछि स्पेस रे अछि ताको हमें केमति डिस्क्राइब करबा कोन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x y और z हला थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम किबा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो जहां भी कहछ हला। तो गोटे स्पेस रे गोटे कोन अछि पॉइंट अछि हला पॉइंट अछि तो ताको हमें एलोंग कोन कहछ एलोंग x एक्सिस एलोंग y एक्सिस एलोंग z एक्सिस तीनटा एक्सिस रे रिप्रेजेंट करछु हला भावनी एडी रहा है। तो यहाँ भावनी गोटे एक्स एक्सिस एड रहा तुम वाई एक्सिस तो जेड एक्सिसटा केमती अच्छी म्यूचुअली परपेंडिकुलर अच्छी है। तो भावनी पार्टिकलटा ये अच्छे है तो ताको हमें कौन कहे पी ऑफ कौन लिखुचु एक्स वाई जेड लिखुचु है। तो ये तुम कौन कार्टेशियन सिस्टम तो सीटा कही इन क्लासिकल मेकानिक्स द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल तो फिजिक्स में कौन पार्टिकल को गोटे पॉइंट बोली कंसीडर करू है पॉइंट और पार्टिकल बोली कंसीडर करू है डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट केते एक्स वाई जेड कौन एक्स वाई जेड एंड these particles are called 3 degree freedom कौन कहती है 3 degree of freedom तो कौन कहती 3 degree of freedom तीनटा एक्सिस तो 3 degree of freedom ठीक अच्छे आगू बढ़िया the state of the motion of the particle described in terms of velocity component है तो कौन कही the state तो पार्टिकल रो स्टेट को हमें केमती डिस्क्राइब करू the state of the motion of the particle है तो मोशन को हमें केमती डिस्क्राइब करू in terms of velocity है तो कौन कही the state of the motion of the particle is described in terms of velocity component कौन कही in terms of velocity component है तो velocity कौन x cap y cap z cap है sometimes it is more convenient to use momentum coordinate है तो हमें वेलोसिटी यूज न करी कि इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम मध्ये हमें ताको एक्सप्रेस करि परिबे कोन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम मध्ये एक्सप्रेस करि परिबे हला। तो मोमेंटम को हमें p रे रिप्रेजेंट करछु p इक्वल तुम जानि छ ma हला एबे 3 डायमेंशनल हिसाब रे कोन लिखिबा px गोटे py गोटे आ pz गोटे बुझ पालो पिले तो लिखा है छी px py pz ठीक अछि एबे हला mx my mz हला वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल कोन m इज द मास ऑफ द पार्टिकल हला बुझ पालो क्लियर हला। The 3-dimensional position space in which the location of the state particle is completely described by the 3 position coordinate is known as phase कौन position space कौन कहला पहले position space बुझ पालो। तो position space कहा को कहते तो जनरली हम ये बुझिलु कोन तो क्लासिकल मेकानिक्स रे जदी गोटे पॉइंट पार्टिकल अछि गोटे पॉइंट पार्टिकल गोटे किबा गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट अछि ताको हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हिसाब रे रिप्रेजेंट करबा हला 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन को किबा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किबा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को तो सही हिसाब रे हम ताको रिप्रेजेंट करबा हला अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस ठीक अछि अलोंग एक्स वाई आ तार डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स वाई जेड तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हला सम टाइम तार मोशन को हम केते डिस्क्राइब करछु इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी x कैप y कैप z कैप सम टाइम हम ताको वेलोसिटी रिप्रेजेंट न करी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम रे रिप्रेजेंट करछु हला। तो px py pz तो मोमेंटम अलोंग x एक्सिस मोमेंटम अलोंग y एक्सिस मोमेंटम अलोंग z एक्सिस हला तो ताको लिखुछ कोन mx my mz हला तो m उडा कोन तमरो मास ऑफ द पार्टिकल हला एबे कहिछि 3 कोन कहिछि 3D पोजीशन स्पेस इन 3 डायमेंशनल पोजीशन स्पेस in which location of the state particle is completely described by the 3 position coordinate system कौन 3 position coordinate system is called position space ताको हम कौन कहू position space the 3D momentum space in which the momentum of the dynamical particle is completely described by the 3 momentum coordinate is known as phase space कौन कहला in 3D coordinate हला space in which the momentum of the dynamic particle कौन कहू momentum of the dynamic particle देखो एडी जो थिला हम कोन स्टैटिक पार्टिकल विषय कहथले मतलब पार्टिकलटा कोन स्ट्रेच पोजीशन अछि किंतु एडी कोन डायनामिक पार्टिकल तो पार्टिकलटा कोन होचे मोशन रे करू चला तो मोशन रे अछि कोन कहू डायनामिक पार्टिकल हला इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट ताको हम कोन कहू फेज स्पेस आ इट इज डिनोटेड बाय तुमरो टाउ हला गामा कहि परिबो हला गामा कहि परिबो नहले टाउ कहि परिबो हला एडा कोनती गामा और टाउ हला तो d टाउ इज इक्वल टू dx dy dz हला d ऑफ px d ऑफ py d ऑफ pz ठीक अछि हला according to uncertainty principle d tau is greater than equal to h q हला h होस तमरो कोन तमरो प्रिलिमिनरी कांस्टेंट h होस कोन तमरो कांस्टेंट हला तो देखो हला
तो डी टाउ इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच क्यू तो से हिसाब रे dx d कोन रहला dx dpx इज ग्रेटर देन h हला dx dy dpy ग्रेटर देन h dz अकॉर्डिंग टू x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस लिखा है चला अकॉर्डिंग टू x y एंड z अकॉर्डिंग टू x y एंड z ठीक अछि हला the point in the phase space hela is actually considered to be a cell whose minimum volume is the order of hq कोन कहछ पले in phase space हबे phase space का कहछ हला कोन कहछ पले 3D मोमेंटम स्पेस रे हम डायनामिक पार्टिकल को केते रिप्रेजेंट करछु इन टर्म्स ऑफ जो रिप्रेजेंट करछु ताको हम फेज स्पेस कहछु तो ताको ही कहछु द पॉइंट इन फेज स्पेस मतलब पॉइंट ता अछि कोडी फेज स्पेस मतलब डायनामिक पार्टिकल मतलब पार्टिकल कोन करछु मोशन रे चला एक्चुअली कंसीडर टू बी ए सेल ताको हम गोटे सेल बोली कंसीडर करछु हला पॉइंट को हम सेल बोली कंसीडर करछु हला हुज मिनिमम वॉल्यूम हला तो गोटे सेल अछि तो ऑब्वियसली तार लेंथ कोन लेंथ हाइट ऑफ वॉल्यूम थो तो वॉल्यूम को हम hq बोली कहछु सो द पार्टिकल इन द फेज स्पेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एक्जाक्टली बाय द लोकेशन तो एक्जाक्टली हम लोकेशन को लोकेशन अछि कहि परबे काहे कि एटा हम गोटे एक्जाक्टली कोन करछु गोटे वॉल्यूम को गोटे पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करछु गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को नय जेमति हम कोन करछु जेमति स्टैटिक सिस्टम रे कोन करथु क्लासिकल मैकेनिक्स रे स्टैटिक सिस्टम रे गोटे पॉइंट को कंसीडर करथु बट एठी कोन करछु गोटे वॉल्यूम को कंसीडर करछु गोटे पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करछु तो एरिया भितरे गोटे पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करछु तो एरिया भितरे पार्टिकल ता कोठी भी रहि पारे काहे से डायनामिक सिस्टम तो पार्टिकल ता किछि सेकंड रे एठी अछि को जगह को टाइम रे एठी अछि कोठी एठी अछि तो ओ टाइम हिसाब से निजर पोजीशन चेंज करछि सेति भाई आमे तार एग्जैक्ट पोजीशन कहि परिबा नाही बुझ पाला पिले तो फटाफट नोट डाउन करा पिले तो नेक्स्ट देखो पिले हला कोन कहछि द फेज स्पेस डायग्राम कोन कहछि पिले फेज स्पेस डायग्राम ऑफ एन ऑसिलेटर हला फेज स्पेस डायग्राम ऑफ एन ऑसिलेटर हला तो यदि हम कोन करछि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर्म रे रिप्रेजेंट करछु इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर्म रे रिप्रेजेंट करछु कंसीडर ए 3 डायमेंशनल ऑसिलेशन सिस्टम हैविंग मास m हला एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k हला हैविंग मास केते m होस तमरा मास और k होस तमरा स्प्रिंग कांस्टेंट हला देन द इक्वेशन ऑफ एनर्जी तो E इक्वल टू केते पिले तमरा E इक्वल टू p²/2m हला प्लस हाफ हला kq² हला kq² ये हला तमरा इक्वेशन हला द फर्स्ट टर्म हला तो ये होस तमरा फर्स्ट टर्म ये हला तमरा सेकंड टर्म तो फर्स्ट टर्म कोन रिप्रेजेंट करछि एनर्जी रो फर्स्ट टर्म कोन रिप्रेजेंट करछि द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी कोन करछि रिप्रेजेंट करछि तमरा काइनेटिक एनर्जी हला ऑफ द ऑसिलेशन हला एंड द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एंड q एंड p आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट हला सेकंड टर्म कोन रिप्रेजेंट करछि तो कोन रहला पोटेंशियल एनर्जी हला एंड q एंड p कोन रहला q एंड p तो देख परतो q आ p एटा दिटा कोन पोजीशन कोऑर्डिनेट कोन प्ले तमरा तो p होच पोजीशन कोऑर्डिनेट और q होच तमरा पोजीशन कोऑर्डिनेट बुझ पालो पिले तो ये होच एनर्जी एक्सप्रेशन कोन होच पिले एनर्जी एक्सप्रेशन कहार तमरा फेज स्पेस रहला तो आई होप स्टूडेंट सब आराम से बुझ परथिबो सिंपल लॉजिक हला तो सब जिंस देखो पिले जो पिले माने फर्स्ट टाइम वीडियो देखछो म समस्त कहूची तो 6 सेमेस्टर कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड करा होची बहुत पिले ऑलरेडी जॉइन हे की क्लासेस स्टार्ट कर सलानी तुमको भी टोटली हैरान होबा दरकार नहीं टेंशन होबा दरकार नहीं ऑनलाइन मोड रे सब किछि पढा होछ हला तो ई नंबर रे कांटेक्ट करि परिबो 9040607886 ईच पेपर को केवल केते 300 रुपीस लिया होछ हला तो तुम टोटल केते चारटा पेपर अछि तो चारटा पेपर गोटे रहला तुम प्रोजेक्ट पेपर आ तीनटा थ्योरेटिकल पेपर हला तो तीनटा थ्योरेटिकल पेपर को तुम 900 रुपीस रे पूरा कंप्लीट हे जिवो तुम सिलेबस हला तो सब इनसर नोट्स रहबो वीडियोस रहबो सिलेक्शन क्वेश्चन रहबो एवरीथिंग तुमको आगु प्रोवाइड कर दिया हला जहा द्वारा तुम एग्जाम पय बेटर प्रिपरेशन मध्ये करि परिबो हला तो बुझ पलो एबे देख हला तो बुझ पालो ये होची तुम्हारा एनर्जी एक्सप्रेशन कहार तुम्हारा फेज स्पेस रो फर्स्ट टर्म तुम्हारा रिप्रेजेंट करछि कोन तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड टर्म रिप्रेजेंट करछि तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ q एंड p कोन तुम्हारा पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड कंजुगेट मोमेंटम कोन रेस्पेक्टिवली हला तो q होस तुम्हारा कोन पोजीशन आ p होस तुम्हारा कोन प्ले तुम्हारा मोमेंटम हला एबे देखो बोले ए इक्वेशन हम कोन कहली राइट बोथ साइड रे e डिवाइड कर दोछ बोथ साइड रे e डिवाइड कर दोछ हला तो केते होची e बाय केते थिला तुम्हारा p²/2m प्लस हाफ केते kq² हला बाय e हला आ एठी e सॉरी e को छला e आ एठी मध्य e हला तो केते होची e कटि गला तो रहुची केते बिले तो एपडे केते गला 1 = p²/2me प्लस हला kq²/2e हला तो सेडा लिखा आइची हला p²/2me प्लस kq²/2e = 1 बुझ पालो पिले तो ये हला तमरा कोन तार नॉर्मल इक्वेशन हला तो एफ ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज तो ई फॉर्म रे मध्ये तुम लिखि पारिबो हला तो आई होप स्टूडेंट तुम फेस फेस को आराम से बुझी पारथिबो तो वीडियो जे भल लागला सब सांग मन को शेयर करो जहा द्वारा समस्त जानि पारंतु कि घरे बसी कि तमे
ऑनलाइन मोड सब किसी कोर्स को कंप्लीट कर पारिबो हला। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।